मंत्री जी की अभी फिजियोथेरेपी हुई है और ये मीडिया थेरेपी कर लिया। मार्गदर्शक ने राम राम करते थे। राम राम मंत्री जी। हाँ जी, लाइव जुड़ रहे हो। वो एक काम हो गया, जो मैं हुड्डा साहब ने कहूँ तो मैं ऊँचा सुनने लग गया आप मैं तो हुड्डा साहब ने कहूँ ताई आपने भी देखो ऊँचा सुनने लग गया। मार्गदर्शक ने राम राम करते थे। राम राम जी, राम राम जी। हाँ क्या बात है, तेज बोले। मार्गदर्शक तो ठीक सुना है, उन ऊँचा कौन सुनता। तो हुड्डे का तो दिमाग फिर गया। फिर क्या जी? हाँ, एमएसपी की छोटी मांग रहे तो दिमाग फिर गया। बिल्कुल फिर गया। एमएसपी हटाने की बात कब किसने करी? हाँ। कब करी बात? लेकिन किसान किसी ने, मुझे आप बताओ, हमारी सरकार के किसी अफसर ने, किसी नेता ने एमएसपी हटाने की बात करी हो तो हुड्डा ऐसी बात करे? कई बार आप गाड़ी चलाते चलाते गिर भी गए, स्कूटी पे तो गिर गए थे एक बार। स्कूटी पे तो गिर गए थे। मोटरसाइकिल पे हाथ छोड़ दिया आपने, खट्टर साहब गिरी इसमें, मैं हाथ छोड़ूंगा? मैंने नहीं। इस तरह की बात नहीं हुई। ना। तो आप देखो ऐसा है, विज ने आज तक जो कर दिया वो कर दिया जी, कभी मुड़ के नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा भी विज साहब अपना वैचारिक संतुलन खो गए। वैचारिक संतुलन खो गए जाए तो वहीं से बयान देते हैं सुरजेवाला जी, जो एक साल में 3 चुनाव हारा। फिजियोथेरेपी की बात हो रही है, किसानों की थेरेपी भी कर लो, आपकी थेरेपी होने लग रही है, किसानों की थेरेपी भी कर लो। और जितना इन 6 सालों में कर दिया उतना उन्होंने 60 साल में नहीं। यही बात कह रहे हैं, विपक्ष वाले नहीं करे हमने पिपली में और सिरसा में जो है हमने ऐसा काम नहीं करा। कह रहे हैं वो भैया थेरेपी करी है विज साहब ने, तो पिपली में थेरेपी होगी, सिरसा में थेरेपी होगी। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लाठीचार्ज नहीं हुआ वहाँ। आपके उप मुख्यमंत्री जी को वहाँ लाठी चली है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ किसी भी तरह। तो उप मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं इसके मतलब? अब मुझे नहीं मालूम, होम मिनिस्टर तो मैं हूँ जी। बैगर नहीं है ना, जो आज तक कर दिया कर दिया। और आपका गाड़ी का आगे कुछ आ गया तो कई बार नहीं, उसके लिए ब्रेक होती है, ब्रेक होती है, बैक गियर नहीं होता। बोले अपने आप को गब्बर कहलाता और किसानों पर लाठी चलवाता। आपके इलाके में पोस्टर लग रहे हैं। फिजियोथेरेपी की बात हो रही है, किसानों की थेरेपी भी कर लो, आपकी थेरेपी होने लग रही है, किसानों की थेरेपी भी कर लो। अनिल विज की गाड़ी में बैक गियर नहीं है बैगर नहीं है ना, जो आज तक कर दिया कर दिया। और आपका गाड़ी का आगे कुछ आ गया तो कई बार नहीं, उसके लिए ब्रेक होती है, ब्रेक होती है। बैक गियर नहीं होता। कई बार आप गाड़ी चलाते चलाते गिर भी गए, स्कूटी पे तो गिर गए थे एक बार। स्कूटी पे तो गिर गए थे। मोटरसाइकिल पे हाथ छोड़ दिया आपने, खट्टर साहब गिरी इसमें, मैं हाथ छोड़ूंगा? मैंने नहीं। इस तरह की बात नहीं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसके नेता सवेरे घर से तेल का कनस्तर लेके निकलते हैं कि कहीं पर भी अगर सुगबुगाहट कहीं नजर आए तो उस पर तेल डाल के आग लगा दें। इनके हाथ से जब से केंद्र की सत्ता गई है, इनका यही काम है कि ये कहीं ना कहीं आग लगाने के लिए घूमते रहते। तो दरबार में तो आपका एक्शन दिखा है, लेकिन दरबार का ठीक बाद अधिकारी तो मतलब सस्पेंड भी नहीं होंगे या उनके तबादले हो जाएं, या फिर वो पकड़ में नहीं, या फिर उन पर आप मतलब ऐसा लगा अधिकारी बेलगाम से हो जाए। कई बार आपका कोई किसान के लिए हो गया तो फिर ये राजनीति आ जाए, भाई किसान के लिए को लग गया तो ये राजनीति कर रहे हैं। वो काम हो गया बोला खुद करे तो बोला राजलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। सारे भाइयों ने राम राम। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। इस टाइम पहुँच गया हूँ गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का निवास स्थान पर अम्बाड़ा कैंट में। तो इस टाइम आप उनसे जलेबी वर्गे, सिद्धर करेला वर्गे मीठे सवाल करांगे और फिलहाल उनके निवास में हम पहुँच गए। तो जो औपचारिकता वो कर दो जी, बड़ी घुमा दो इसमें, सैनिटाइज हो जाए भाई, नहीं तो लाना हो जाएगा। सैनिटाइजर कौन हो गया जी? चलो जी कर दो। चलो गिला गिला शेयर करते रहो। हाँ जी, हाँ एक चेयर मंगा दो जी इधर। मंत्री जी राम राम करते जी। माता एक मिनट रुक जाओ। अरे 1 मिनट रुक जाओ जी जी, एक मिनट कुर्सी ठहर के कराइए। हाँ, तो लाइव जुड़ रहे हो, अकेले अकेले शेयर करते रहो, सारे दर्शकों को कहूँगा। मंत्री जी की अभी फिजियोथेरेपी हुई है और ये मीडिया थेरेपी कर लिया। मार्गदर्शक ने राम राम करते थे। राम राम मंत्री जी। हाँ जी, लाइव जुड़ रहे हो। वो एक काम हो गया, जो मैं हुड्डा साहब ने कहूँ तो मैं ऊँचा सुनने लग गया आप मैं तो हुड्डा साहब ने कहूँ ताई आपने भी देखो ऊँचा सुनने लग गया। आई नहीं, लाइव है। हाँ लाइव चल रहे हैं जी। मार्गदर्शक ने राम राम करते थे। राम राम जी, राम राम जी। हाँ क्या बात है, तेज बोले। मार्गदर्शक तो ठीक सुना है, उन ऊँचा कौन सुनता। तो फिजियोथेरेपी हो ली जी, स्वास्थ्य की साहब पहले तो बता दो जी। स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। ये मीडिया थेरेपी कर लिया? हाँ, मीडिया थेरेपी तो रोज करते हैं हम। मतलब जय आप लोगों की बात करा भारतीय जनता पार्टी की, वह मतलब नो सुनवा भी संता का गला लगाव रखा है। पालघर की घटना
उसके धूम में भी लगले करने लग रहे थे। नया कांड हो गया राजस्थान के अंदर, एक संत को जिंदा जला दिया। क्या कहना चाहोगे जी? और आप लोग फिर दावे ठोको हम संतों की सरकार हैं और भाई सनातन से परंपराओं से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का राज में काम हो रहे हैं। नहीं, राजस्थान में तो कांग्रेस का राज है। केंद्र में तो आप बैठे हो। नहीं, केंद्र का ताल्लुक नहीं होता है इसका। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। और पालघर की जो घटना हुई थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस मिश्रित सरकार का राज है वहाँ। राजस्थान में भी कांग्रेस का राज है। तो कौन कसूरवार है वहाँ? कसूरवार तो प्रशासन है। अगर ठीक कार्रवाई नहीं करता तो प्रशासन कसूरवार है। अब देखने वाली बात तो ये है कि हाथरस का कांड हुआ, जी जी, गलत हुआ, लेकिन कांग्रेस उसको तो मुद्दा बनाती है। वहाँ पे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो बार जाते हैं, और जहाँ पर उनका अपना मुख्यमंत्री है गहलोत, उधर को देखते भी नहीं, झांकते भी नहीं वहाँ पे। तो ये जो इन घटनाओं के ऊपर राजनीति करने की कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस ने मरहम पट्टी तो लगा दी, मुआवजा दे दिया, परिवार को मुआवजा दिया है, मुआवजा देने की बात कही है। नहीं, मुआवजा देने की बात कही है, पर मुआवजा ही तो किसी क्राइम का बदला नहीं हो सकता ना जी। मुआवजा ही तो जिन लोगों ने घटना की है उन लोगों को पकड़ना, उनको सज़ा दिलाना। अब उत्तर प्रदेश में हुआ, वहाँ सीबीआई को जांच भी दे दी, सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी, मुआवजा वहाँ पर भी दिया गया है, और यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं। आपने राहुल गांधी का जिक्र भी कर लिया, तो पिछले दिनों खेती बचाओ यात्रा हरियाणा में उनकी आई, पंजाब बॉर्डर से होते हुए। आपने अल्टीमेटम दिया था भाई यहाँ हम आने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके बावजूद भी चैलेंज देकर राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा हरियाणा में आई, और आप लोग देखते रह गए। नहीं, बिल्कुल नहीं आने दिए हमने राहुल गांधी को आने से कभी नहीं मना किया। अच्छा। हमने कहा था, उन्होंने कहा था कि पंजाब से हम ट्रैक्टर रैली लेकर आएंगे, तो हमने कहा था उसको हम नहीं आने देंगे, और वही हमने उस दिन किया। वहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के लोग थे, बल्कि वो 2 घंटे राहुल गांधी की यात्रा को रोककर सड़क के बीच में बैठे रहे, पुल के ऊपर बैठे रहे, लेकिन वो जिद कर रहे थे कि हमें भी आने दो। हमने कहा नहीं, राहुल गांधी आ सकता है। अच्छा। हम अगर जो वो लोग जिन्होंने हुड़दंग करना है, जिन्होंने पहले भी आए थे वो लालड़ू वाले रास्ते से और यहाँ पर ट्रैक्टर चला के चले गए, यूथ कांग्रेस के ही लोग थे। वही यूथ कांग्रेस के लोग वहाँ पर, इनका मकसद तो हुड़दंग करना था किसी भी तरह से, हमने नहीं आने दिया। विज साहब, इलेक्शन के टाइम पे एक मुद्दा और भी था, आप लोगों में SYL की पानी की बात थी, और आप लोगों को अभी हम आएंगे और पहली कलम से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। SYL का मुद्दा की हत्या होने लग रही है, SYL का पानी। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी कलम से हो जाएगा। हमारे कलम के अंतर्गत वो है नहीं। वो समय तो सारे के सारे कांग्रेस की सरकारों ने खो दिए जब कलम से हो सकता था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में हम जीते हुए हैं, और हमने जो हम जीते हुए हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे हक में फैसला होगा। कलम का मतलब मंत्री जी, मेरा यूँ था भी पटिशन डालने की बात, आपने कलम लिख कर डाली हुई है। फिजियोथेरेपी की बात हो रही है, किसानों की थेरेपी भी कर लो, आपकी थेरेपी होने लग रही है, किसानों की थेरेपी भी कर लो। आप देखिए, किसानों को, ग्रामीणों को, गरीबों को जितना भाजपा सरकार ने सोचा और जितना इन 6 सालों में कर दिया, उतना उन्होंने 60 साल में नहीं। यही बात कह रहे हैं, विपक्ष वाले नहीं करे। हमने पिपली में और सिरसा में जो है हमने ऐसा काम नहीं करा, कह रहे हैं वो भैया थेरेपी करिए विज साहब ने, तो पिपली में थेरेपी होगी, सिरसा में थेरेपी होगी। नहीं, किस बात की थेरेपी? इस तरह की थेरेपी होगी। नहीं, आप मैं जिस तरह आ रहा था मंत्री जी रास्ते में, कुछ इस तरह के बैनर लग रहे थे, बोले अपने आप को गब्बर कहलाता और किसानों पर लाठी चलवाता। आपके इलाके में पोस्टर लग रहे हैं। नहीं, किसी ने लाठी नहीं चलवाई, गलत है, झूठ है बिल्कुल। जी, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ पिपली में। तो उड़दंग सा क्यों मचा था जी? एकदम अफरा तफरी क्यों मची थी? मैं उड़ा था जी। नहीं, वो अफरा तफरी बैठने बैठाने में, आपस में किसी के उलझने से, किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। आपके उप मुख्यमंत्री जी को लाठी चली है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ किसी भी तरह। तो उप मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब? अब मुझे नहीं मालूम, होम मिनिस्टर तो मैं हूँ। जी, तो वो कह रहे हैं ना लाठीचार्ज तो हुई है।
कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, अच्छा जी। बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब जो 3 अध्यादेश पे आप लोगों को भी या खेती बचाओ यात्रा को नहीं कांग्रेस की, या है कांग्रेस बचाओ यात्रा, और इनके कितने कितने राहुल को दोबारा प्रोजेक्ट करने का चक्कर में मतलब रीलॉन्चिंग चल रही है। आप लोग को कोई किसान गिल हो गया तो फिर ये राजनीति आज है भाई, किसान गिल को लग गया तो ये राजनीति कर रहे हैं। वो काम हो गया बोला खुद करे तो बोला राजलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। नहीं, कांग्रेस केवल किसानों को गुमराह कर रही है। जी मैंने पहले भी कहा कि 60 साल देश में कांग्रेस का राज रहा, जी क्या करा किसानों के लिए बताएं? सोचा भी हो कभी किसानों के लिए? हमारी सरकार ने सोचा, लेकिन हमारी स्वामीनाथन सरकार ने जी, जी। ये बिल बनाए जी और ये किसानों के फायदे में है। जी पहले किसान के ऊपर बंदिश थी कि अपनी फसल जी इस मंडी में, इस शहर में जी से बाहर नहीं बेच सकते। आज वो कहीं भी बेच सकता है, मंडी में भी बेच सकता है, मंडी में भी बेच सकता है और एमएसपी भी उसको मिलेगा। लेकिन अगर उसको कहीं दाम मिलते हैं वो बाहर भी बेच सकता है। पहली बार किसान को आज़ादी मिली है, किसान के ऊपर बंदिशें थी, तो हमारी सरकार ने वो आज़ादी देने का काम किया। विज साहब, स्वामीनाथन रिपोर्ट को, आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात आओगी तो आप लोग क्या कर देंगे? इसमें है कि वह पहली कलम वाली बात आप लोग का हम जैसे आऊँगा पहली कलम से इसको वो कर देंगे, हम मतलब उसमें पास कर देंगे। देखो आई नहीं उसकी कंपार्टमेंट भी। देखो एमएसपी का 1.5 गुना हमारी सरकार ने करा जी, कागजों में या धरातल पे? नहीं, धरातल पे किया। धरातल पे हम देखो, ये आपके पास लगता है बड़ा शहर में, आप देखो एक व्यापारी सुसाइड कर गया, वो को भी मेरे साथ रिश्वत का खेल खेला जा रहा था अधिकारी द्वारा। और मामला था वो, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जो है लोगों को बराबर पूरा एमएसपी पे उनकी बिक्री हो रही है, कोई हमारे यहाँ कोई किसी का ऐसा मसला नहीं। विज साहब, आपके दरबार लगे हैं हमने बेरा, और आपकी मना वो देखी है तड़क भड़क गब्बर वाला जो आपका रूप है, स्वरूप है, और हम कई बार कहा ना गब्बर इज बैक, क्योंकि गणकरी मंत्री हिट विकेट हो गए थे, आप जीते थे और लगातार जीतते भी आ रहे थे, 6ठी बार शायद विधायक आप बने हैं। तो इसमें एक चीज़ तो आज है अभी, जिन दरबार में तो आपका एक्शन दिखा है, लेकिन दरबार का ठीक बाद अधिकारी चाहे तो मतलब सस्पेंड भी नहीं होंगे या उनके तबादले हो जाए, या फिर वो पकड़ में नहीं, या फिर उन पर आप मतलब ऐसा लगा अधिकारी बेलगाम से हो जाए कई बार यहाँ पे। और दरबार में आपका एक और रूप दिखा बाद में, फिर वही उनका सातल पीट के बोले पढ़ लो पुंजड़ मारा कि मैं क्या बिगाड़ोगे। इसी ढंग से अनिल विज की गाड़ी में बैक गियर नहीं है, बैक गियर नहीं है हाँ, जो आज तक कर दिया। और आपका गाड़ी का आगे कुछ आ गया तो कई बार नहीं, उसके लिए ब्रेक होती है, ब्रेक होती है, बैक गियर नहीं होता। कई बार आप गाड़ी चलाते चलाते गिर भी गए, स्कूटी पे तो गिर गए थे एक बार, स्कूटी पे तो गिर गए थे, मोटरसाइकिल पे हाथ छोड़ दिया आपने, खट्टर साहब गिरी इसमें, मैं छोड़ूंगा, मैंने नहीं, किस तरह की बात नहीं हुई। ना। तो आपने कहा बैक गियर नहीं है, चलो अगला गियर अच्छी बात है, लेकिन चाहे ट्रैफिक जाम हो तो देखना तो पड़ेगा भाई जाम क्यों है। देखो यदि आप नहीं सोचते भी जाम है तो साइड में बाईपास हो गए लिगड़ जो, तो वो भी सोल्यूशन नहीं मंत्री जी। देखो ऐसा है, विज ने आज तक जो कर दिया वो कर दिया जी, कभी मुड़ के नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा भी विज साहब अपना वैचारिक संतुलन खो गए, वैचारिक संतुलन खो गए, जाए तो वहीं से बयान देते हैं। सुरजेवाला जी, जो 1 साल में 3 चुनाव हारा, पहले लोकसभा का हारा, फिर जींद में हारा, फिर कैथल में हारा। अब दुर्भाग्य ये है कि ऐसे आदमी को कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता बना रखा है। ऐसे आदमी को आज बिहार चुनाव का इंचार्ज बनाया जाता है, प्रचारक बना दिया, इंचार्ज बनाया उसको, कैंपेन कमेटी का जी जी, इंचार्ज बनाया है, जो अपना चुनाव एक बार भी नहीं जीत सका। तो संतुलन किसका बिगड़ा हुआ? सुरजेवाला का। नहीं संतुलन तो फिर वही बात उनका बिगड़ा हुआ जिन्हें बनाया होगा। अब उनके तो लाडू फूट रहे हैं भाई, मेरे को बड़ी बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, मूलभूत सदस्य बना दिया, CWC का भी उनको मेंबर बना दिया, कई चीज़ें आ गई, राष्ट्रीय महासचिव वो बना दिया, महासचिव भी बना दिया। हाँ नहीं बनाया है, शुभकामना देना चाहोगे आप? लेकिन धरातल पर उसकी क्या हालत है ये भी तो उनके लीडरों को पता होनी चाहिए। खुली छुट्टी दे दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, मनोहर लाल खट्टर को चैलेंज दे दिया, आ जाए हिम्मत है तो बड़ौदा का उपचुनाव मेरे से टक्कर में है और लड़का दिखाओ और जीत के दिखाओ। लड़ ले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमें मनोहर लाल जी को लड़ाने की जरूरत नहीं है। हम एक साधारण सा कार्यकर्ता उसके खिलाफ खड़ा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराएंगे, ये हमारा चैलेंज है। रिजाइन दे के लड़ ले वहाँ से। देखियो कहते हैं ये वीडियो के बयान आपके पहले बयान और बाद वाले बयान जोड़ जोड़ के फिर नुका सोशल मीडिया पे विज साहब इलेक्शन तो पहले नुका हार दे,
हालांकि आज शुरू भी हो गया प्रोग्राम, क्योंकि 10 तारीख तक शुरू है नॉमिनेशन। मैं तो कह रहा हूँ कि भूपिंदर सिंह हुड्डा जो मनोहर लाल जी को चैलेंज दे रहा है, वो रिजाइन दे के वो बड़ौदा से लड़ ले चुनाव। हमारा साधारण कार्यकर्ता उसके मुकाबले में लड़ेगा और उसको चुनाव हराएगा। तिकड़मबाजी शुरू हो रही है, टिकटमबाजी की तिकड़मबाजी शुरू हो रही है। थोड़ा बहुत सुखबुगाहट आप तक भी पहुंचा होगा। तो कैंडिडेट ने लेकर खींचतान चल रही है, उसमें धड़े बन रहे हैं। हालांकि मैं उन्होंने कहा भाई किसी पार्टी में धड़े नहीं, बीजेपी में भी धड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में भी धड़े हैं। आप वाले के बारे में क्या करूँ, कई बार गुमचोट है, कांग्रेस वाले इसी चोट है जो बाहर खून लिखट जाए उनका, ताराली गुमचोट दिखाई कैंडिडेट का लेकर जो तिकड़मबाजी चल रही है। आप थोड़ा पत्ते खोल दे दो। हालांकि आजकल मैं अनाउंस होना है। नहीं, कैंडिडेट तो जो है वो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति अनाउंस करती है, हाई कमांड अनाउंस करती है। चला बड़ी तो आप पे भी लेंगे जी, आप भी गृह मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री। सलाह हमने ले ली। मैं चुनाव समिति में हूँ, जो प्रदेश की चुनाव समिति है उसकी हमारी मीटिंग हो चुकी। जो सलाह लेनी थी वो देनी थी वो दे दी अपनी सलाह। फिर बताओ को नहीं बताएंगे नहीं। चलो आखिरी सवाल है जी, विज साहब 3 अध्यादेश ने लेकर कई बारी मन नू दिखने लग गया, थोड़ा किसाना का नो हो गया भाई। चलो ठीक है, आप लोगों ने भी ट्रैक्टर यात्रा कर दी टक्कर में, खेती बचाओ यात्रा की टक्कर में। लेकिन इस बीच में कहें एक आध हुड्डा साहब ने खुद कही मेरे को बयान देकर, बोले हमने जो कृषि अध्यादेश है उन तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौथा कानून दे दो, श्योरिटी दे दो, MSP की गारंटी दे दो भाई, MSP पे कोई आँच नहीं हो। हुड्डे का तो दिमाग फिर गया। फिर क्या जी? हाँ, MSP की श्योरिटी मांग रहे तो दिमाग फिर गया। MSP हटाने की बात कब किसने करी? हाँ। कब करी बात? लेकिन किसान किसी ने, मुझे आप बताओ, हमारी सरकार के किसी अफसर ने, किसी नेता ने MSP हटाने की बात करी हो तो हुड्डा ऐसी बात करे? बल्कि प्रधानमंत्री जी ने दावे के साथ कहा कि MSP भी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी। लेकिन ये तो लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को इनकी जमीन खत्म हो गई, ये तो लोगों को भड़काना चाहते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसके नेता सवेरे घर से तेल का कनस्तर लेके निकलते हैं कि कहीं पर भी अगर सुगबुगाहट कहीं नजर आए तो उस पर तेल डाल के आग लगा दें। इनके हाथ से जब से केंद्र की सत्ता गई है, इनका यही काम है कि ये कहीं ना कहीं आग लगाने के लिए घूमते रहते हैं। मतलब आप कहना चाहो भ्रांति फैलाने का काम ये कर रहे हैं? बिल्कुल भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ और सुन माइए, जे फार्म की बात कर लो, आई फार्म की बात कर लो, या फिर कागजाम तो बड़ी सूत्रे स्लोगन और नारे हैं मंत्री जी, लेकिन धरातल पर जीव अधिकारियों तक वह बात पहुंचे तो ओड़ा फिर कई डाल की गड़बड़ है। नुका हरा बेला धुआं उड़ता लिखड़ा कर चढ़ाया गो, वो कंट्रोल नहीं दिखता। और फिर MSP के ऊपर आँच आंधी दिखा है भाई। तो जीरी का मॉइस्चर की बात है, आली काली पीली लाल, ये ढंग के आड़े के तड़े करके अधिकारी या फिर जो आड़ती हैं, जो किसान की फसल है, दिन रात खून पसीने की मेहनत है, उसके ऊपर आँच आचे है। और MSP पर तो आँच आवे है। 1509 की बात कर लो, 1121 की बात कर लो, निर्यात की बात कर लो, सारा नीचे है। निर्यात का सत्र भी देखो, एक एक दाना खरीदेंगे किसान का जी, और कहीं पे आँच नहीं आने देंगे, और कहीं आँच नहीं आ रही है। पूरे स्मूथली सारे हरियाणा में जो परचेज हो रही है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जलेबी पर के सीधे करेला पर के मीठे सवाल करे। मंत्री जी ने तो टूक ही है, आँच को निहान देंदे, माटी का तेल की पिप्पी लेके चल रहे हैं कांग्रेस वाले। जड़े भी उन्होंने दिखा है भाई, मौका बचौका मारना ओढ़े कोई ना कोई सगुफा भ्रांति भ्रम फैला दे हैं, नो तक कह दे हैं भाई किसानों तारा तो नाश कर दिया। लेकिन यह बात अलग है, ये राजनीति कर रहे हैं आपस में। वो तुम बताओ, कांग्रेस पार्टी की बात कर लो या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लो, मैं एक चीज़ खुल कर कहना चाहूँगा, थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं एक चीज़ खुल कर कहना चाहूँगा, पार्टी से कोई भी हो, सत्ता मान दे, उस पर किसान विरोधी का ठप्पा क्यों लग गया है? इसलिए सवाल खड़े हो जाए भाई किसान का भला कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मन नू भी लग गया जो थोक तो एक केड़ियाँ की रेडी अलग अलग हैं, अलग अलग रेडियाँ पे उसे थोक के केड़े बेचे जा रहे हैं। पर कबड्डी का मैच भी हो सके यूँ भाई, कबड्डी में आप दर्शक बन रहे हैं और आपके बाद वहीं कबड्डी के प्लेयर नूनाजे हैं, वह नूनाजे हैं। तो इस ढंग की बात सुनने में आ रही हैं हरियाणा के जो किसान हैं उनके माध्यम से, ये भी चीज़ें। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूँगा, आज जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ किसाना गले मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसाना गले मिलकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले उन्हें सत्ता में होया करते, और जो आज सत्ता में है पहले ये किसाना ने गले मिलकर प्रदर्शन कराया करते। जो ये बयान दिया करें, मतलब अपोजिशन में आके बड़े सूत्रे बयान आ रहे हैं किसाना खातर, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाए कोई सी पार्टी तो उस टाइम इनकी वह कलम रुक क्यों जाए? यूँ हमारा बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास देसी सुलगती दतकती और किसी प्रताड़ होता हूँ कमेंट करके बताइयो। और मेरे मतलब नू का इसको हो भाई, कर्मों के कड़वे सवालों का घेरा में हमने गृह मंत्री को लिया और तुम बताओ मेरे जो सवाल थे उसके जो जवाब मंत्री जी के थे उन तक हम कितना संतुष्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा, जय जवान, जय किसान। शेयरिंग का धुम्मा ठह दो, शेयरिंग का बक्कड़ पैर दो भाई। चलो।